एक बात मुझे आपको नोट करवानी है। मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। साथियों, हमने दिव्यांगजनों के लिए कानून बनाया, आदिवासियों के लिए जनमन जैसी योजनाएं शुरू की, पशुपालकों और मछुआरों को पहले किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ नहीं मिलता था, हमने उन्हें भी इस सुविधा से जोड़ा। और इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को भी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी। साथियों, सवाल यह है कि अगर 12 साल में इतना कुछ हो सकता है तो फिर दशकों तक क्यों नहीं हुआ? ये कांग्रेस ग्रोथ रेट और एनडीए ग्रोथ रेट का अंतर है। एक व्यवस्था लोगों को इंतजार कराती थी, आज की व्यवस्था परिणाम दिखाती है। एक व्यवस्था काम अटकाती भटकाती थी, आज की व्यवस्था कहती है काम अभी होगा, समय पर होगा और बड़े पैमाने पर होगा। और इसलिए साथियों, 2014 से 2026 की कहानी केवल आंकड़ों की कहानी नहीं है, यह उस भारत की कहानी है जिसने पहली बार अपनी पूरी क्षमता के साथ दौड़ना शुरू किया है। वो भारत जो बड़े लक्ष्य तय कर रहा है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। साथियों, एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। एक स्थिर सरकार होने का लाभ क्या होता है, ये बार बार इस दौर ने साबित किया है। कोरोना के समय को हम कभी नहीं भूल सकते, जब हर तरफ हाहाकार मचा था, लेकिन भारत उस हालात को मुकाबला करते हुए भी सफलता से आगे बढ़ा। साथियों, दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ, उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है। ये सफलता इतनी आसान नहीं है दोस्तों। हम फ्रेजाइल 5 के कटघरे से बाहर निकलकर आज दुनिया की तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। साथियों, कल के विकसित भारत की गारंटी है आज का आकांक्षी भारत। आकांक्षी भारत के गर्भ में विकसित भारत पल रहा है। आज के भारत की आकांक्षाएं बड़ी हैं, सपने बड़े हैं, इसलिए उसके संकल्प और लक्ष्य भी उतने ही बड़े हैं। देश की इन आकांक्षाओं का वाहक हमारा मिडिल क्लास है, नियो मिडिल क्लास है। इसलिए हमारी सरकार मध्यम वर्ग के एस्पिरेशंस को पूरा करने में लगी है। मिडिल क्लास की ईज ऑफ लिविंग, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसके लिए नए अवसर और नई संभावनाएं हमने हर फ्रंट पर काम किया है। साथियों, 2014 से पहले मिडिल क्लास कानून की उलझनों का सबसे बड़ा शिकार हुआ करता था। जटिल टैक्स सिस्टम, आमदनी के सीमित स्रोत और टैक्स का बड़ा बोझ, खराब गवर्नेंस की मार, ये सब
सामान्य मानवीय के लिए डेली लाइफ की चुनौती होती थी, लेकिन हमने मिडिल क्लास की परेशानियों को समझा, हमने मिडिल क्लास की आकांक्षाओं को समझा और इसलिए आज 12 लाख रुपए तक की आमदनी पूरी तरह से टैक्स फ्री है।